सो लेट्स सी द जनरलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट। जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी प्रीवियसली डिस्कस किए, तो मैं आप लोगों के पास एक जनरल फार्मूला इन क्वेश्चंस का बना के देने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूले याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको एग्जाम टाइम पे डेराइव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फार्मूला याद है देन आप लोग उस सवाल को महज 2 3 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं सॉल्व। अगर मान लीजिए आपके पास फार्मूला नहीं है तो हो सकता है आपको वहाँ पे 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट का टाइम लग सके। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है आपसे। सवाल आपसे कह रहा है कि दो व्हीकल्स हैं आपके पास जो स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पे दो व्हीकल्स हैं, ए और बी से आपके जो दोनों व्हीकल्स स्टार्ट हो रहे हैं और मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, यानी कि एक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो अगला मूव करेगा आप लोगों का इस डायरेक्शन में। ओके, एंड देन सच दैट आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर they take time t1 and t2 to reach the points b and a respectively। यानी कि वो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को रीच कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे कहीं पे। ठीक है, मान लीजिए वो पॉइंट आपके पास सी है और यहाँ पे मिलने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मिलने के बाद आप लोगों का जो t1 टाइम ले रहा है वो पॉइंट बी को रीच करने में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है आपके पास वो t1 लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो ए जगह से जो आपका व्हीकल स्टार्ट होगा वो लेगा आपका टाइम। ठीक है, सो ये आपके पास t1 टाइम ले रहा है। ओके, सिमिलरली इस जगह पे मीट करने के बाद जो गाड़ी आपकी बी से चल रही थी ए की तरफ, वो टाइम आपकी ले रही है यहाँ पे t2। ओके, सो टाइम आपका लिया जा रहा है यहाँ पे t2। याद रखिएगा, जो व्हीकल आपका ए से बी की तरफ जा रहा था वो मिलने के बाद यहाँ पे t1 टाइम ले रहा है बी तक पहुँचने के लिए, और जो व्हीकल आप लोगों का बी से स्टार्ट हुआ था वो इस पॉइंट पे मिलने के बाद टाइम t2 ले रहा है ए तक पहुँचने के लिए। ओके, ऑलराइट। और आपको पता है कि जब भी दो बॉडीज़ आपकी मिलती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, देन दोनों की दोनों बॉडीज़ जो आप लोगों की होती हैं वो सेम टाइम टेक करके आती हैं। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपके पास टाइम है वो एक्चुअली आप लोगों के पास टी है, और सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी जो टाइम है आप लोगों के पास वो टी ही है। ओके, सो ये आपके पास कॉमन टाइम है दोनों, बिकॉज मिलने के लिए दोनों ने सेम टाइम ही ट्रैवल किया होगा। ओके, सेम टाइम ही लिया होगा आपके साथ। ठीक है, सो मान लीजिए कि ये आपके पास जो डिस्टेंस यहाँ पे आया है, इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक डिस्टेंस है, लेट सपोज d1। और सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये जो डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस आप लोगों के पास जो है वो अज्यूम कर लीजिए आप लोग वो डिस्टेंस आप लोगों के पास d2 है। ओके, सो आप मुझे बताएं एक चीज़, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि d1 डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो उसको आप कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो पहले कुछ एजम्पशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि जो व्हीकल आपका पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा था और बी की तरफ जा रहा था, उसकी स्पीड आप लोगों के पास एस ए है, और जो व्हीकल आप लोगों का बी से स्टार्ट हो रहा था और ए की तरफ जा रहा था उसकी स्पीड मान लीजिए आप लोगों के पास एस बी है। ओके, ना ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको ये डिस्टेंस d1 फाइंड करना है, देन आपको इसको फाइंड करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप लोग एस ए इंटू में टी से इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो व्हीकल आपका बी से मूव करके ए की तरफ जा रहा होगा उसमें उसकी स्पीड में अगर आप इस टाइम t2 को मल्टीप्लाई करें तो भी आप लोगों के पास ये डिस्टेंस d1 ही आने वाला है। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इज इक्वल्स टू वॉट एस बी इंटू में t2 भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, सो डिस्टेंस d1 को फाइंड करने के एक्चुअली आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपने स्पीड s1 को लिया है देन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको t के साथ। अगर आप लोगों ने स्पीड sb को लिया है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं t2 के साथ। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस डिस्टेंस d2 को फाइंड करने के आपके पास कितने तरीके हैं, तो अगेन इसके पास भी आपके पास दो तरीके होंगे। देखिए कौन कौन से। हो सकता है कि आपने एस ए में इस टाइम t1 को मल्टीप्लाई किया हो तब जाके आपके पास ये डिस्टेंस d2 आएगा, या फिर इस एस बी के अंदर अगर आप इस टाइम t को मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपके पास ये डिस्टेंस d2 ही आने वाला है, बिकॉज आपको पता है स्पीड इसकी एस बी है और टाइम टेकन यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका t है, तो स्पीड इंटू टाइम करने पे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्पीड आपके पास s1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए टाइम इसने t1 ट्रैवल किया है। ओके, t1 टाइम टेक किया है इसने। ओके, सो आप बोल सकते हैं d2 इज इक्वल्स टू, d2 कैन बी रिटर्न एज व्हाट एस ए इंटू में t1, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एस बी इंटू में व्हाट t। ओके, अगर मैं करूँ तो इस मैं काम करता हूँ यहाँ पे छोटा सा, मैं इन दोनों को जस्ट रिवर्स कर देता हूँ।
ओके, आपको दोनों इक्वलिटीज़ तो हैं आपके पास। अगर मान लीजिए आपके पास ए इज इक्वल्स टू बी है तो आप उसको बी इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो मैं यही वाला काम यहाँ पे करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए कैसे। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे भी, एस बी इंटू में टी इज इक्वल्स टू एस ए इंटू में टी वन। ओके, सो आप अज्यूम कीजिए कि ये आपके पास मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये मान लीजिए आपके पास सेकंड इक्वेशन है। आप सिर्फ इतना इतना पार्ट देखिएगा, डी वन को भूल जाइए आप लोग, डी टू का आप लोग भूल जाइए, सिर्फ इस पार्ट को देखिए आप लोग यहाँ पे, एंड देन आप लोग इस पार्ट को देखिए यहाँ पे। ओके, नाउ देखिए, अगर आपने डिवाइड किया 1/2 तो आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे, आपको ऑब्टेन हो जाएगा एस ए इंटू में टी इज इक्वल्स टू एस बी इंटू में टी टू डिवाइडेड बाई एस बी इंटू में टी इज इक्वल्स टू एस ए इंटू में टी वन। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे डिवाइड किया है फर्स्ट को बाई सेकेंड। ऑल राइट, सो यहाँ पे आप लोगों के पास टी से टी वैनिश आउट हो जाएगा। ओके, एंड देन वी कैन से, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको भेजते हैं यहाँ पे और इसको भेजते हैं आप लोग अगर यहाँ पे, तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे एस ए की होल स्क्वायर अपॉन में एस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, टी टू अपॉन में टी वन, विच कैन बी रिटन एज एस ए अपॉन में एस बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर टी टू अपॉन में टी वन। क्योंकि ये स्पीड्स है हमारे पास, इसलिए स्पीड कभी नेगेटिव होंगी नहीं हमारे पास, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव में ले लिया। ओके, सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स का देखिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर आप लोगों को सवाल को समझने में दिक्कत नहीं हुई और आपने समझ लिया कि ये सवाल आपका इसी टाइप का सवाल है, देन आप लोग इसको, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, देन आप लोग इसको महज 2 या 3 सेकंड्स में ही कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, बस आप लोगों को ये फ्रेमिंग करनी आनी चाहिए कि टी वन एक्चुअली कहाँ पर है और टी टू एक्चुअली कहाँ पर है। याद रखिएगा, फर्स्ट बॉडी जो आपके पास ए है, फर्स्ट व्हीकल जो आपके पास ए है, उसके साथ आप लोगों को टी टू लिखना है, और सेकेंड बॉडी जो आपके पास है उसके साथ आप लोगों को टी वन लिखना है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, एस ए अपॉन में एस बी इक्वल टू रूट अंडर टी टू अपॉन में टी वन। ऑल राइट, सो अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे दोबारा जाता हूँ अपने, देन अगर मैं कहूँ कि इस सवाल को करने का शॉर्टकट क्या है आपके पास, सो वो हो जाएगा आपके पास एस हैदराबाद अपॉन में अपॉन में नहीं, अपॉन में व्हाट, एस दिल्ली इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन में टी वन। याद रखिएगा, टी टू आपके पास यहाँ पर है, टी वन आपके पास यहाँ पर है। सो टी टू इज़ 25 और डिवाइडेड बाई टी वन इज़ वॉट, टी वन इज़ 16। ऑल राइट, सो ये आपके पास होता है रूट के अंदर, आपको पता है। सो वी कैन से एस ऑफ हैदराबाद अपॉन में व्हाट इज एस ऑफ दिल्ली, एस ऑफ दिल्ली इज़ 80। ओके, इज इक्वल्स टू ये आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन में 4, और अगर ये 80 वहाँ जाएगा तो आपके पास ये हो जाएगा 5 अपॉन में 4 इंटू में 80। सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 20, एंड एस ऑफ हैदराबाद इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 100। सो देखिए, शॉर्टकट से भी आपके पास यही आंसर आ रहा है, एंड जो आपने यहाँ पे लेंथी प्रोसेस से सवाल को सॉल्व किया था उससे भी आपके पास यही आंसर आ रहा है। ओके, सो ये आपके पास है शॉर्टकट। अगर आपको ये याद रहता है एग्जाम टाइम पे तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके भी इसको डिराइव कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट पता हों। ओके, सो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके, अगर आपको याद है ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। ओके।